हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल माय स्टूडेंट्स आउट देयर। कल हमने अपना हिंदी का 3rd चैप्टर बुलबुल के बच्चे फिनिश किया था, तो चलिए जल्दी से उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और उसके आगे उसके शब्दार्थ करते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा था कि 2 बच्चे थे, आभा और अंकुर, जिनके घर के पीछे एक बगीचे में चिड़िया का घोंसला था। वो घोंसला बुलबुल का था, जिसमें 4 अंडे रखे हुए थे। थोड़े दिनों बाद जब अंडों में से बुलबुल के बच्चे निकल आए तो आभा और अंकुर उनको देखकर बहुत खुश होते थे। लेकिन जब वे बच्चे बड़े हुए और खुले आकाश में उड़ गए तो दोनों आभा और अंकुर बहुत उदास हो गए और माँ ने उनको समझाया कि बच्चों के पंख निकल आने पर वे खुले आकाश में उड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर के हम शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग करते हैं। पहले हम सारे शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद उसके वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला शब्दार्थ है हमारा घोंसला। घोंसला का अर्थ होता है चिड़िया का घर। घोंसले का अर्थ क्या होता है? चिड़िया का घर। फुदकना, उछलना, कूदना। फुदकना, उछलना, कूदना। उदास, दुखी। उदास, दुखी। पक्षी, चिड़िया। पक्षी को हमने लास्ट 2nd चैप्टर में ये भी देखा था कि पक्षी का शब्दार्थ पंछी था। इसका मतलब ये हो गया कि पक्षी का मतलब पंछी भी होता है और चिड़िया भी होता है, तो ये दोनों इसके समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा चहकना। चहकना मतलब है मीठी आवाज में बोलना। चहकना, मीठी आवाज में बोलना। पंख, पर। पंख का अर्थ क्या होता है? पर। चिड़िया के जो पर होते हैं वो वाले पर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। घोंसला, चिड़िया का घर। फुदकना, उछलना, कूदना। उदास, दुखी। पक्षी, चिड़िया। चहकना, मीठी आवाज में बोलना। पंख, पर। अब हम इनके वाक्य प्रयोग करते हैं। पहला शब्द हमारा है घोंसला। वाक्य प्रयोग शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा ये समझा दूं कि वाक्य प्रयोग हमको उन्हीं शब्दों के करने होते हैं जिनके वाक्य प्रयोग हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पर हमसे शब्दों के वाक्य प्रयोग पूछे गए हैं, मतलब घोंसला, फुदकना, उदास, पक्षी, चहकना और पंख, ना कि उनके अर्थों के। तो हमको वाक्य प्रयोग करने हैं ये जो ब्लू कलर में हमें वर्ड्स लिखे हुए हैं शब्द, उनके। जो ब्लैक कलर से हमारे शब्द लिखे हैं उनके वाक्य प्रयोग हमको नहीं करने, उनको अपने वाक्यों में उपयोग नहीं करना है। तो चलिए हम अपने वाक्य प्रयोग शुरू करते हैं। घोंसला का क्या बनेगा? पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं पेड़ पर घोंसला है, क्योंकि घोंसला जो होता है वो चिड़िया का ही होता है। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है। फुदकना यानी कि उछलना कूदना। खुश होने पर मैं फुदकने लगती हूँ। ठीक है ना? खुश होने पर मैं फुदकने लगती हूँ। उदास मतलब दुखी, तो उदास का क्या होगा? चोट लगने पर मैं उदास हो गई। चोट लगने पर मैं उदास हो गई। पक्षी, पेड़ पर पक्षी बैठा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं घोंसले में पक्षी के अंडे हैं। कुछ भी हो सकता है, सिंपल से बनाने, हमें बहुत ज़्यादा टिपिकल या बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाने। चहकना, मीठी आवाज में बोलना, तो हम क्या बोलेंगे? बुलबुल चहकती है। बुलबुल चहकती है। बुलबुल की आवाज मीठी होती है ना, इसीलिए हम कहेंगे बुलबुल चहकती है। और लास्ट है हमारा पंख। पंख का मतलब होता है पर। पंख आने पर बुलबुल के बच्चे उड़ गए। फिर से सुने, पंख आने पर बुलबुल के बच्चे उड़ गए। तो ये तो हो गए हमारे आज के शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग। आगे की एक्सरसाइजेस